नमस्कार दोस्तों, आई एम ट्रेकिंग टेक हृदय। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो लॉकडाउन 4.0 पर ही आधारित है। दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, आज आपको सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो 1, 2, 3, come on! तो दोस्तों, चालू करते हैं लॉकडाउन 4.0 की कहानी आपके अपने हृदय की जुबानी। दोस्तों, लॉकडाउन एक बार फिर से जारी करने की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन जारी रहेगा दोस्तों 31 मई तक। करीब 2 महीने से ठप पड़े अपने इस देश को खोलने की प्रक्रिया आज से चालू कर दी गई है। दोस्तों, लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। तो देखिए, कल शाम को नई गाइडलाइन आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसमें मेन 2 बदलाव हुए हैं दोस्तों, जिसमें के बहुत सी चीजों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें मेन है दफ्तर और दुकानें। दफ्तर भी खुलेंगे दोस्तों, दुकानें भी खुलेंगी दोस्तों। लेकिन आज से दुकान और बाजार खुलेंगे, लेकिन हाँ, उसका एक टाइम टेबल रहेगा दोस्तों। टाइम टेबल में यह रहेगा कि सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। और दोस्तों, बताना चाहेंगे कि एक दुकान में एक बार में सिर्फ 5 ग्राहकों के जाने की अनुमति है। 5 से ज्यादा ग्राहक एक साथ नहीं जाएंगे दुकान में। अगला जो फैसला है दोस्तों, वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है केंद्र सरकार ने। सैलून और ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर का नाम सुनते ही अब क्या कहें दोस्तों, आप सब समझ रहे हैं। तो ब्यूटी पार्लर और सैलून खुलेंगे या नहीं, ये हमारे योगी जी तय करेंगे उत्तर प्रदेश में, ना कि मोदी जी। तो दोस्तों, अगला जो फरमान जारी हुआ है वो रेस्टोरेंट को लेकर हुआ है दोस्तों। तो रेस्टोरेंट में आप जाकर वहां खा पी नहीं सकते, लेकिन रेस्टोरेंट वाले अगर चाहें तो अपनी होम डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं। वो घर पर खाना पीना भेज सकते हैं। अगला जो फरमान है दोस्तों, वो है बसों को लेकर। बसें चलेंगी या नहीं, इस बात का फैसला राज्य सरकार लेगी, ना कि केंद्र सरकार। राज्य सरकार की सहमति के बाद को बस ही चल सकेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, इस चौथे चरण में सरकार ने आज से दफ्तरों को भी खोलने की अनुमति दे दी है दोस्तों। आज से सारे प्राइवेट और सरकारी सारे दफ्तर खुलेंगे। सरकारी व प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे, लेकिन कम कर्मचारियों के साथ। मतलब लिमिटेड कर्मचारी जाएंगे। लिमिटेड एक क्या कहते हैं, पर्टिकुलर गिनती रखी जाएगी, बस उनके साथ ही दफ्तर खुल सकेंगे दोस्तों। किसी भी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आने जाने के लिए कोई भी पास, कैसे भी अनुमति की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो अपनी ऑफिस जा सकता है, अपनी ऑफिस से घर आ सकता है। उसे किसी भी पास को दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यह बात हो गई दोस्तों ऑफिस के बारे में और दुकान के बारे में, मार्केट के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ बड़े फैसले जारी किए हैं दोस्तों। बड़े फैसले लिए गए हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाए। जिसमें सबसे बड़ा फैसला है, पहला, सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज खुलने की अनुमति दे दी है। जो भी शहर में और गांव में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, सब खुलेंगी दोस्तों। दूसरा फरमान, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्माण कार्य बिना किसी अनुमति के जारी करने की, शुरू करने की अनुमति है दोस्तों। जो भी काम निर्माण कार्य हो रहा होगा, कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है गांव में, शहर में,
बिना अनुमति के अब सब काम हम चालू कर सकते हैं, सब काम होंगे दोस्तों। इसका सबसे बड़ा फायदा है लेबर्स को दोस्तों, अब लेबर्स को पूरा काम मिलेगा, लेबर्स के लिए सारी छूट है, लेबर्स जहाँ चाहें जैसे चाहें जहां जो काम चल रहा हो वो वहां जाकर अपना काम कर सकती हैं दोस्तों। साथ ही साथ कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कार्यों को भी इजाजत दे दी गई है दोस्तों। ये तीनों कृषि, बागवानी और पशुपालन तीनों खुलेंगे दोस्तों। इसी तरह खेल परिसर, स्टेडियम जो कि खुलेंगे दोस्तों, लेकिन दर्शकों के बिना, वहां कोई भी दर्शक नहीं जा पाएगा दोस्तों, केवल प्लेयर्स जा पाएंगे खेलने के लिए और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। अब साथ ही साथ जो लोग आईपीएल का वेट कर रहे हैं, जो लोग आईपीएल के फैन हैं, अब देखिए आईपीएल वाले, क्रिकेट वाले क्या फैसला लेते हैं, क्या आईपीएल होंगे बिना दर्शकों के बिना, देखें क्या होता है। आपको क्या लगता है इस बीच में आईपीएल होंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों जो भी जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, आप सभी को सामान डिलीवरी करने की अनुमति मिल गई है दोस्तों। ऑनलाइन कंपनीज अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जितनी भी ऑनलाइन हैं जो सेल करती हैं, उन सबको अनुमति मिल गई है दोस्तों, वो अपना सब सामान डिलीवर कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ जो हमारा चैनल है, जिसके ऊपर हमारा चैनल है, जिसकी जानकारी हम आपको देते हैं मोबाइल की, टेक न्यूज की, तो दोस्तों मोबाइल, अब जितने भी मोबाइल हैं, सारी मोबाइल कंपनियां अमेज़न पर, अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पे अपनी सेल लगा सकती हैं। सारी सेल, सारे मोबाइल अब अवेलेबल होंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। चलिए दोस्तों, बात हो गई अर्थव्यवस्था की भी, बात हो गई ऑफिस और दुकानों की भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शादी विवाह की। शादी विवाह, जिन लोगों की शादी नहीं हो पाई लॉकडाउन के चलते, अब दोस्तों उनके लिए खुशखबरी है। और जो लोग शादी विवाह में दावत नहीं खा पाए हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। पिछले 3 लॉकडाउन की वजह से कई शादी विवाह समारोह नहीं हो पाए हैं दोस्तों। इसके लिए इस लॉकडाउन 4.0 में कुछ शर्तों के साथ अनुमति मिल गई है दोस्तों। उन गाइडलाइंस में लिखा है शादी विवाहों में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे दोस्तों। हाँ, अगर आपको शादी करनी है तो सिर्फ आप 50 मेहमानों को बुला सकते हैं। और जो मेहमान ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 50 में से एक लकी वन है वो, तभी आपको दावत मिलेगी दोस्तों, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अंतिम संस्कार में। अंतिम संस्कार में केवल ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पाएंगे दोस्तों, उससे ज्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, यह सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो सारे जो फरमान जारी हुए हैं, वो केंद्र सरकार की ओर से जारी हुए हैं दोस्तों, मोदी जी की तरफ से जारी हुए हैं। अब बात करते हैं अपने यूपी में योगी जी की तरफ से दोस्तों, तो योगी जी क्या संदेश देते हैं ये पता चलेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई हैं लॉकडाउन 4.0 के बारे में, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होंगी और आपने अच्छे ध्यान से सुनी होंगी। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। तो पत्नी अपने पति से क्या दुखड़ा रोती है लॉकडाउन खुलने के बाद, सुनिए। लॉकडाउन 4.0 का फरमान जारी हुआ। लॉकडाउन 4.0 का फरमान जारी हुआ, तुम्हारे ऑफिस और दफ्तर खुल गए प्रिय। लॉकडाउन 4.0 का फरमान जारी हुआ, तुम्हारे ऑफिस दफ्तर खुल गए प्रिय। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ना खुल पाई, इन दोनों बच्चों को मेरी छाती पर छोड़ चले प्रिय। इन दोनों बच्चों को मेरी छाती पर छोड़ चले प्रिय। तो पति अपनी पत्नी को क्या जवाब देता है दोस्तों, सुनिएगा। मेरा घर से बाहर निकलना जरूरी हुआ, मेरा घर से बाहर निकलना जरूरी हुआ, खाने को और तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को कमाने को प्रिय। मेरा घर से बाहर निकलना जरूरी हुआ, खाने को और तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को कमाने के लिए प्रिय। और इन दोनों की क्या तुम बात करो, इन दोनों की क्या तुम बात करो। लॉकडाउन में जो कुछ भी हुआ, अब तीसरे के बारे में तुम सोचना चालू करो प्रिय।
अब तीसरे के बारे में सोचना तुम चालू करो प्रिय। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग।